नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और जीएनटी स्पेशल के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। बनारस, काशी, वाराणसी, मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भोलेनाथ की नगरी, दीपों का शहर, देश की सांस्कृतिक राजधानी, दीपों का शहर। इस शहर के जितने नाम उतने ही आयाम, तभी तो इतनी खास है काशी कि हर कोई बस खींचा चला आता है। एक और कलकल बहती गंगा और दूसरी तरफ अपने विराट स्वरूप में भगवान विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर अनंत काल से इस शहर की पहचान से जुड़ा है, लेकिन अब यह पहचान बदलने वाली है। पिछले कई दिनों से गंगा किनारे काशी विश्वनाथ मंदिर को नया स्वरूप दिया जा रहा था। अब इसके निर्माण का काम अंतिम चरण में है। बस कुछ ही दिनों में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होने वाला है। खुद प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने के लिए बनारस पहुंचेंगे, लेकिन उद्घाटन से पहले आज जीएनटी स्पेशल में आपको काशी विश्वनाथ के प्रांगण की भव्य और दिव्य झलक दिखाने जा रहे हैं हम। मुक्ति धाम ये काशी नगरी तीनों लोकों से प्यारी है। विश्वनाथ का शहर अनोखा उनकी ही बलिहारी है। रोशनी से नहाया संगमरमर का परिसर, स्वर्णिम आभा से दमकते द्वार, अद्भुत नक्काशी से सजी दीवारें। यह अलौकिक दृश्य है बाबा विश्वनाथ के मंदिर परिसर का। जाने कितनी सदियों बाद बाबा विश्वनाथ का धाम आज फिर से अपने प्राचीन वैभव को प्राप्त करता देखा है। ये मंदिर शताब्दियों से सहेजा गया इतिहास का अनमोल अध्याय है। यहाँ त्रिपुरारी महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ विराजते हैं। पिछले कई दिनों से नए निर्माण के साथ मंदिर के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने का काम जोर शोर से चल रहा है और अब काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के पूरा होने की घड़ी नजदीक आ चुकी है। यानी बाबा विश्वनाथ के जिस विराट स्वरूप का सपना शिव भक्तों ने अपने दिल में संजो कर रखा, वो सपना अब साकार होने वाला है। आने वाली 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिव्य कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। ये भव्य कॉरिडोर गंगा नदी के ललिता घाट को काशी विश्वनाथ मंदिर से जोड़ेगा। इसके जरिए भक्त गंगा स्नान के बाद सीधे बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंच सकेंगे। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्लान बेहद खास है। अत्याधुनिक तकनीक से निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे सदियों पुरानी भक्तों की वही इच्छा है जो वो महादेव के दरबार में आने पर करते रहे हैं। ठीक पीछे गंगा जी है, यहीं से महादेव के भक्त जल लेकर के इसी रास्ते से आएंगे और बाबा विश्वनाथ का जलार्चन करेंगे। रास्ते में उन्हें वो मंदिर भी मिलेंगे जो बहुत प्राचीन हैं और जिनका बहुत महत्व रहा है और संरक्षित उनको नए सिरे से किया गया है, जिससे लोग उनके दर्शन कर सके। आपको बता दें कि 250 साल पहले इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में आने वाले इस पूरे इलाके की सूरत बदलने का बीड़ा उठाया। विस्तार का काम और कॉरिडोर का निर्माण होने के बाद विश्वनाथ धाम परिसर का दायरा बढ़कर 5,27,730 वर्ग फीट हो गया है। काशी विश्वनाथ परिसर में मंदिर के अलावा 3 यात्री सुविधा केंद्र, सुरक्षा भवन, म्यूजियम, सिटी सेंटर और मोक्षु भवन समेत कुल 24 भवन बनाए गए हैं। सारे ऐसे बिल्डिंग्स, महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं भी मिलेंगी। ये पहला कॉम्प्लेक्स होगा जो गंगा से लेकर मंदिर तक घाट के लॉन्ग वो सारा सबके लिए एक्सेस होगा। हमारे दिव्यांगों के लिए, हमारे वृद्धजनों के लिए रैंप, एस्केलेटर और लिफ्ट की सुविधा इस पूरे कॉम्प्लेक्स में दी गई। इस प्रांगण को इतना भव्य रूप दिया गया कि ये निर्माण आने वाले सालों तक देश के भव्यतम और आधुनिक निर्माण में से
एक होगा। जब बाबा विश्वनाथ मंदिर के अंदर कोई व्यक्ति प्रवेश करे तो समस्त काशी का दर्शन उसको प्राप्त हो जाए, काशी के सभी देवी देवताओं का महत्व उसको ज्ञात हो जाए, केवल विश्वनाथ जाने। मगर उसके पास मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर से आता है, उसके पास समय नहीं है कि वो काल भैरव जा सके, वो अन्य जगह जा सके, इनका क्या महत्व है उनको समझ सके, तो वो जब आए विश्वनाथ जी में तो उसको मालूम चले कि काशी में 56 विनायक हैं और वो 56 विनायक का क्या महत्व है, विश्वनाथ जी ने कब भेजा। मंदिर प्रांगण में एक शानदार व्यूइंग गैलरी भी बनाई गई है। इस गैलरी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ से मंदिर का शिखर और माँ गंगा दोनों के दीदार एक साथ होते हैं कि गंगा का जल सीधे बाबा विश्वनाथ के ऊपर गिरेगा। तो गंगा और शिव का मिलन ये कॉरिडोर विश्वनाथ धाम में जो सरकार के द्वारा किया गया, मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और उनके दृढ़ संकल्प शक्ति से, संकल्प से सिद्धि की ओर मोदी जी ने उस स्थान को पहुंचाया है, जिसकी मॉनिटरिंग हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बराबर कर रहे थे। उसका ये फल है कि समय सीमा के अंतर्गत कोरोना महामारी के रहते हुए भी काफी चीजों को करते हुए ये लोग काफी समय से इस चीज को कर ले आए हैं। इस मंदिर के निर्माण में ये सुनिश्चित किया गया कि मंदिर की पौराणिक भव्यता बनी रहे, मूल रूप में कोई भी छेड़छाड़ न हो और आधुनिक तकनीक के जरिए भोले के दरबार को विहंगम और अद्भुत रूप दिया जाए। ये दुनिया के लिए एक नाजीर बन गया है। जो इतनी गली पतली गली संकरियों में वो चीजें थीं, आज वो भव्य और दिव्य मैदान में आकर के, प्रांगण में आकर के आप देख सकती हैं वहाँ की भव्यता और दिव्यता। उसको देखते हुए एक आधुनिकीकरण के साथ साथ पौराणिक संरक्षण की भी पूर्ण कोशिश प्रशासन ने की है। काशी विश्वनाथ धाम पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मंदिर परिसर के निर्माण का काम अब अंतिम चरण में है। रात के समय काशी विश्वनाथ कॉरिडोर खूबसूरत लाइटिंग में चमचमाने भी लगा है। बताया जा रहा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर 1 महीने तक चलने वाली चलो काशी महोत्सव की शुरुआत की जाएगी। इस महोत्सव के दौरान काशी में 13 जनवरी तक कई सांस्कृतिक और खेल कूद के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर के लिए काशी को देव दीपावली की तरह सजाए जाने की भव्य योजना है। विश्वनाथ धाम के इस नए स्वरूप के स्वागत की तैयारियों में काशी पूरे उत्साह से जुटी हुई है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ शिल्पी सेन, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विश्वनाथ मंदिर परिसर के निर्माण के लिए चुनार के गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। दीवारों और द्वारों पर शानदार नक्काशी उकेरी गई है। अद्भुत लाइटिंग से इसे सजाया गया है, यानी हर लिहाज से यह सुनिश्चित किया गया है कि काशी विश्वनाथ के नए स्वरूप में उसके प्राचीन वैभव की अद्भुत छटा फिर से जीवंत हो उठे। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करते ही आपको बनारस की संपूर्ण सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक दिव्यता के दीदार होंगे। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में मंदिरों के द्वार नक्काशीदार पीतल और लकड़ी के खूबसूरत डिजाइन से सुसज्जित होंगे। पूर्व का द्वार सबसे भव्य और शानदार होगा। इस गलियारे की चौड़ाई लगभग 12 फीट है और ऊंचाई लगभग 14 फीट। मां गंगा के ललिता घाट को विश्वनाथ मंदिर से जोड़ने वाले इस कॉरिडोर को गेटवे ऑफ काशी विश्वनाथ धाम ही समझिए, जिसके जरिए भक्त गंगा स्नान के बाद सीधे बाबा विश्वनाथ के मंदिर में प्रवेश कर भोलेनाथ का आशीर्वाद ले सकेंगे। भक्तों के मन में हमेशा से इच्छा थी वो ये कि माँ गंगा में स्नान करके सीधे बाबा विश्वनाथ के द्वार पर पहुंचे। सामने माँ गंगा दिखाई पड़ रही हैं और हम देख सकते हैं कि निर्माण कार्य ये चल रहा है। और जो छोटे बड़े मंदिर दिखाई पड़ रहे हैं ये वो मंदिर हैं जिनको कॉरिडोर बनाने के लिए जब 300 से ज्यादा मकान हटाए गए उसके अंदर ये मंदिर मिले हैं, जिनको नए सिरे से संरक्षित किया गया है।
आपको बता दें कि विश्वनाथ परिसर के विस्तार के दौरान मिले मंदिरों को अब नए सिरे से संरक्षित और सुव्यवस्थित किया जा रहा है। इस कॉरिडोर को बनाने के लिए 300 छोटे बड़े मकानों को तोड़ा गया। उनके अंदर से करीब 45 मंदिर मिले। इन मंदिरों में मान धातेश्वर महादेव, टूटा गणेश और संकट मोचन मंदिर भी है। इनका अपना पौराणिक इतिहास है। निर्माण के दौरान इन मंदिरों के मूल रूप को बनाए रखने की पूरी कोशिश की गई है। तो उन विनायकों का कोना नहीं बदलना चाहिए, उनकी दृष्टि नहीं बदलनी चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन पुनः उन्हीं कोनों में, उन्हीं जगहों में, स्थान का थोड़ा जरूर परिवर्तन हो गया क्योंकि कहीं उस जगहों में बिल्डिंग बन गई है, लेकिन उसी भव्यता के साथ, उसी दिव्यता के साथ जो जीर्ण शीर्ण मंदिर थे उनको बहुत अच्छी ढंग से उनको पुनः निर्माण करके उन मंदिरों को वहां बैठाया जा रहा है। और जिन मंदिरों को भारत में आने वाले लोग, दुनिया में बाहर से आने वाले लोग नहीं देख पाते थे, घरों के अंदर छिपे थे, जो घरों के अंदर थे, उन मंदिरों को भी हमारे काशीवासी भी दर्शन कर सकेंगे। भारत से आने वाला हर व्यक्ति उस मंदिर का दर्शन कर सकेगा, उसका पूजन कर सकेगा, उन देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेगा। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण में इस्तेमाल हो रही हर चीज अद्भुत है। यहाँ तक कि मंदिर के आंगन को सजाने संवारने के लिए चुने गए पत्थर भी बेहद खास हैं। मंदिर परिसर में चुनार के गुलाबी पत्थर लगाए गए हैं। इसके अलावा ओडिशा के बालेश्वर के पत्थर, मकराना के मार्बल और ग्रेनाइट का निर्माण काम में इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा मंदिर के प्रांगण में काशी और बाबा विश्वनाथ से जुड़े धार्मिक चित्रात्मक वर्णन वाले 24 पैनल लगाए गए हैं, जो बनारस में बाबा विश्वनाथ से जुड़ी धार्मिक कथाओं का वर्णन करेंगे। शास्त्र है, वेद, उन वेदों को भी वेद व्यास ने काशी में ही उपदेश दिया है, जिसका कुर्म पुराण में स्पष्ट उल्लेख है, उसको भी वहां अंकित किया गया है। इस तरह करके 24 पैनल बने हैं। काशी में विश्वनाथ जी की प्रथम स्तुति ढूंढीराज ने की, काशी में कालिदास ने प्रथम स्तुति विश्वनाथ जी की। इन सारी स्तुतियों का वर्णन, उन ग्रंथों का वर्णन, संस्कृत में किस ग्रंथ में है उस ग्रंथ का उल्लेख, फिर उसका हिंदी में अनुवाद करके, ऐसा करके आप वहां गई हैं, देखिए 24 पैनल ऐसे क्रमशः लगते जा रहे हैं। रात में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की आभा और उभर कर सामने आए, इसके लिए फसाड लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है, जिसकी रोशनी में अब मंदिर परिसर हर रात जगमगाता रहेगा। इसके अलावा मंदिर परिसर में हरियाली का भी विशेष ख्याल रखा गया है। यहाँ पहले से जो पेड़ थे उन्हें तो संरक्षित किया ही गया, लेकिन उनके साथ साथ रुद्राक्ष के कई नए पेड़ भी लगाने का काम भी किया गया। कुल मिलाकर नए नवेले श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर को कुछ यूं बनाया गया और संवारा गया कि इसकी अद्भुत रौनक देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी यहां खींचे चले आएंगे। वाराणसी से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बनारस में जीवन का हर रस खुला है। भोलेनाथ के इस शहर का मिजाज ही कुछ ऐसा है। ये सीमाएं तो नहीं मानता, बल्कि सबको खुद में जोड़ना जानता है, समाना जानता है, पूरे विश्व को अपना मानता है। आने वाले वक्त में अपने सांस्कृतिक और धार्मिक वैभव के चलते ये शहर दुनिया भर के सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। आज काशी विश्वनाथ धाम अपने नए रंग रूप और सज-धज के साथ सैलानियों का स्वागत करने की तैयारी कर रहा है। यहाँ केवल बाहरी खूबसूरती ही नहीं, बल्कि काशी की धार्मिक, आध्यात्मिक संस्कृति से जुड़ी हर छोटी बड़ी निशानी को सहेजा जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है। ये आत्मा जागृति का प्रतीक है। यहाँ मानवता का अनंत प्रवाह है। जीवन और मृत्यु के फेर से परे ये काशी है। अनंत काल से काशी की प्राचीर पर धर्म की ध्वजा लहराती आई है। बाबा विश्वनाथ के आंगन में बसे इस शहर का भारत भूमि के पौराणिक इतिहास में एक खास स्थान रहा है। बनारस के लिए कहा जाता है कि यहाँ 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है। यूं तो गलियों और चौकों के भूगोल से बने इस शहर में संसार के जाने कितने ही धर्म, संस्कृति और पंथों को मानने वाले मिल जाएंगे, लेकिन काशी के हर निवासी की आस्था विश्वनाथ के इस दर पर ही आकर समाहित हो जाती है। इस शहर का रहने वाला हर बाशिंदा, चाहे अमीर हो या गरीब, उसका ठाट बाट और अंदाज अलग ही है।
क्योंकि यहाँ का हर शख्स खुद को राजा समझता है। उसे गुरूर है कि उसके मालिक स्वयं महादेव हैं। हो भी क्यों ना, जो विश्व के नाथ हैं, जो देवों के देव हैं, वो यहाँ बसते हैं। वो भोलेनाथ जो हर बदलते प्रहर के साथ रूप बदलते हैं, वो भोलेनाथ जिनके आगे भले ही पूरी दुनिया श्रद्धा भाव से सिर झुकाती हो, लेकिन बनारस उनसे प्यार करता है। तो वही पौराणिक इतिहास बताता है भगवान शिव को भी काशी नगरी सबसे ज्यादा प्यारी है। मत्स्य पुराण में जिक्र मिलता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था कि मैं इस क्षेत्र को कभी नहीं त्यागता। इसी वजह से धार्मिक ग्रंथों में काशी नगरी को मोक्ष का द्वार कहा गया। काशी विश्वनाथ की महिमा और मान्यता ऐसी है कि यहाँ आते ही इंसान जीवन मृत्यु के कष्ट से मुक्त हो जाता है। तभी तो कहा जाता है कि काशी में अगर बाबा के दर्शन नहीं किए तो कुछ भी नहीं किया। हजारों साल का लंबा इतिहास खुद में समेटे काशी नगरी के कण-कण में विश्वनाथ है। हिंदू धर्म में तो यहाँ तक कहा जाता है कि प्रलय काल में भी इसका लोप नहीं होता, क्योंकि उस वक्त महादेव इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर इसे नीचे उतार देते हैं। बनारस की यही सरलता, संपन्नता सहज ही पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचती है। अब यही बनारस आधुनिक रंग रूप से संवर रहा है। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ विश्व को अपना वैभव दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। काशी के बदलते स्वरूप का सबसे बड़ा उदाहरण है काशी विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर को श्रद्धा के धाम से इतर सैलानियों के लिए एक केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। आने वाले दिनों में यहाँ सैलानियों के लिए हॉल, लाइब्रेरी, स्पिरिचुअल बुक सेंटर और म्यूजियम जैसे तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अगर कोई काशी आए तो उसको लगे कि मुझे 2-3 दिन रुक करके काशी का दिव्य और भव्य दर्शन करना चाहिए। तो इस दृष्टि से काशी विश्वनाथ के दर्शन से उसकी काशी की महिमा का वर्णन और काशी की महिमा के प्रति, दर्शन के प्रति उसका उल्लेख, घाटों का उल्लेख, और इस समय तो इतना भव्य दिव्य हो गया है कि ललिता घाट से माँ गंगा में जो स्नान करेगा सीधे बाबा में आएगा। और गंगा का एक ऐसा आधुनिक पाइप लगा दिया गया है कि गंगा का जल सीधे बाबा विश्वनाथ के ऊपर गिरेगा। माँ गंगा और काशी विश्वनाथ के बीच व्यूइंग गैलरी को भी इसी विचार के साथ बनाया गया है कि देश विदेश से आने वाले सैलानी यहाँ खड़े होकर विश्वनाथ धाम की भव्यता और माँ गंगा की दिव्यता के एक साथ दर्शन कर सकें। इस कॉरिडोर के लिए इन दिनों विश्वनाथ मंदिर परिसर में ललिता घाट, जलासेन घाट, मणिकर्णिका घाट को जोड़ने की योजना पर भी काम चल रहा है। 3 घाटों को मिलाकर के ये बन रहा है। सबसे पहले उस तरफ ललिता घाट, उसके बाद जलासेन घाट और आगे जाकर के मणिकर्णिका घाट, यानी ललिता घाट सबसे पहले होगा। वहीं पर जो जल में पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं वहीं पर मुख्य द्वार होगा। उसके बाद जलासेन घाट, इस समय हम जलासेन घाट पर खड़े हैं, और अगर और इधर की तरफ जाते हैं तो मणिकर्णिका घाट भी होगा। तीनों घाटों को मिल करके ये प्लान बनाया जा रहा है। बहुत ही विस्तृत ये प्लान है, क्योंकि बनारस के घाट जितना विस्तृत हैं उनकी अलग अलग कहानी भी है। ऐसे में इन घाटों को मिलाकर बाबा विश्वनाथ का जो धाम है उसका नया रूप आकार ले रहा है, जिसमें 3 घाटों को जगह मिली है। इसके अलावा विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह के बाहर परिक्रमा पथ से सटा नक्काशीदार पत्थरों से सुशोभित एक गलियारा बनाया गया है। इसे मणिमाला कहा जाएगा। इस गलियारे में उन देवी देवताओं को स्थापित किया जाएगा जो विश्वनाथ धाम के निर्माण में अधिग्रहित किए गए भवनों के अंदर से मिले थे। इस पूरे इलाके को मंदिर चौक का नाम दिया जाएगा। जब सैलानी व्यूइंग गैलरी में खड़े होकर इस नजारे को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बाबा विश्वनाथ अपने गले में मंदिरों की पूरी मणिमाला धारण किए हुए हैं। कुल मिलाकर बाबा विश्वनाथ का ये दरबार सज धज कर तैयार हो रहा है। मस्त मलंग का शहर है काशी। नए अंदाज में हिंदुस्तान की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का परिचायक बनने जा रहा है काशी। वाराणसी से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जीएनटी स्पेशल में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।